हेलो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और सबसे विवादित निकोबार प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो भारत को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर सकता है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ यह जंगलों, समुद्री जीवों और आदिवासी समुदायों और प्रकृति के भविष्य पर भी बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ हजारों करोड़ रुपए का विशाल विकास प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ एक ऐसा द्वीप जिसे धरती का सबसे रहस्यमयी और अब तक लगभग अछूती जगहों में गिना जाता रहा है। दोस्तों, क्या यह प्रोजेक्ट भारत का भविष्य बदल देगा या फिर विकास की कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ेगी जैसा कि होता आ रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं है, यह कहानी है विकास बनाम प्रकृति की। और यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी तक आपकी सोच पूरी तरीके से बदल सकती है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे जीव से जिसने डायनासोर का दौर भी देखा था। हाँ दोस्तों, लगभग 66 मिलियन साल पहले जब एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, तब डायनासोर समेत धरती के लगभग 75% प्रजातियां खत्म हो गई थी। तब भी दोस्तों एक जीव बच गया था। वो जीव था दोस्तों लेदरबैक समुद्री कछुआ, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ। दोस्तों, यह एक ऐसा जीव है जो आज भी महासागरों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है जो सबको हैरान करती है। वो पता है क्या है दोस्तों? यह कछुआ दोस्तों हजारों किलोमीटर समुद्र में घूमने के बाद भी अंडे देने के समय उसी समुद्र तट पर लौटता है जहां इसका जन्म हुआ था। और भारत में दोस्तों इनका सबसे महत्वपूर्ण बसेरा है ग्रेट निकोबार द्वीप का गलाथिया बे। ग्रेट निकोबार दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, घने वर्षावन, नीला साफ समुद्र, रंग बिरंगी प्रवाल भित्तियां और दुर्लभ जीवों से भरी ऐसी जगह है दोस्तों, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे आप आधुनिक दुनिया से बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब यही शांत द्वीप बनने जा रहा है भारत के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट का केंद्र। और सरकार यहां बना रही है ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना। इस प्रोजेक्ट में शामिल है दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक ऐसा हवाई अड्डा जो आम नागरिकों और सेना दोनों के लिए काम आएगा, बड़ा बिजली संयंत्र और एक आधुनिक टाउनशिप जहां भविष्य में लाखों लोग बस सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट तो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने दूर बसे द्वीप पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों? तो इसका जवाब छुपा है दोस्तों दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक मलक्का जल डमरू मध्य में। दोस्तों, दुनिया की बहुत बड़ी समुद्री व्यापार इसी मलक्का के जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है। मतलब दोस्तों, अगर भारत यहाँ मजबूत बंदरगाह और आधुनिक ढांचा तैयार कर लेता है तो आने वाले समय में व्यापार, शिपिंग और वैश्विक लॉजिस्टिक्स में भारत की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। और दोस्तों, यह सिर्फ व्यापार ही नहीं है, हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के बीच यह स्थान भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी दोस्तों, ग्रेट निकोबार सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जितना बड़ा सपना उतने बड़े सवाल, क्योंकि ग्रेट निकोबार सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक बेहद संवेदनशील जैविक क्षेत्र है। यहाँ दोस्तों ऐसे जंगल हैं जो हजारों साल पुराने माने जाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ऐसे जीव हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, गलाथिया बे आज भी लेदरबैक समुद्री कछुओं के लिए सबसे बड़े अंडे देने वाले स्थानों में से एक माना जाता है। यानी जिस जगह बड़े बंदरगाह और निर्माण कार्य होने वाले हैं, वहां सदियों से ये प्राचीन कछुए अपने अंडे देने आते रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ वन्य जीव ही नहीं, यहाँ रहते हैं कुछ बेहद दुर्लभ आदिवासी समुदाय जो आज भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर अचानक इतने बड़े स्तर पर सड़कें निर्माण, हवाई अड्डा और आबादी बढ़ती है,
तो क्या उनकी पारंपरिक जीवन शैली पहले जैसी रह पाएंगी? दोस्तों यही वजह है कि प्रोजेक्ट लगातार बहस का विषय बना हुआ है और पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है दोस्तों कि जंगलों का नुकसान हो सकता है, प्रवाल भित्तियां प्रभावित हो सकती हैं, समुद्री कछुओं का प्राकृतिक चक्र बदल सकता है और स्थानीय संस्कृति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों सरकार का कहना है कि सभी जरूरी पर्यावरणीय मंजूरियां ली गई हैं, सुरक्षा और संरक्षण के उपाय लागू किए जा रहे हैं और यह परियोजना दोस्तों भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों एक तरफ विकास और दूसरी तरफ संरक्षण, दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। और दोस्तों यही सवाल आज सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के सामने खड़ा है कि क्या इंसान आधुनिक विकास और प्रकृति दोनों को साथ लेकर चल सकता है? क्योंकि सच ये दोस्तों कि अगर विकास नहीं होगा तो भविष्य नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों अगर प्रकृति खत्म हो गई तो भविष्य बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों अब फैसला आने वाले समय में होगा कि ग्रेट निकोबार भारत के लिए भविष्य का प्रवेश द्वार बनेगा या फिर विकास और विनाश के बीच सबसे बड़ी चेतावनी की कहानी। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या यह प्रोजेक्ट भारत के लिए जरूरी है या पर्यावरण का खतरा ज्यादा बड़ा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मेरे चैनल पे दोस्तों टेक, साइंस, एआई, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, इन सारे विषयों पे वीडियो बनाया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ मोर वीडियो।